क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप एक दांव चलें और वह धोबी पाठ की तरह मुकदमे में आपके विरोधी को धूल चटा दे? परेशान करने वाली पत्नी, शत्रुता कर रही पत्नी, झूठे आरोप वाली पत्नी, फॉल्स एलिगेशन में पता नहीं क्या क्या आरोप लगाती रहती है, अनाप शनाप लगाती है। तो आप ऐसा क्या करें कि वह तौबा तौबा कर उठे और पछताए कि उसने दहेज का या उत्पीड़न का या अमानत में खयानत का झूठा आरोप लगाया ही क्यों था। उसे ऐसा महसूस हो कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं। हाँ, यह सब संभव है। कानून की पटखनी दी जा सकती है। यही कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो के आखिर में कुछ चमत्कृत कर देने वाले तथ्य भी हैं, जहां पत्नी के माता पिता व भाई को ही जेल जाना पड़ा। आइए देखते हैं यह कैसे हुआ। किसी भी केस में, चाहे वह सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, आपको अनेक बातें कोर्ट के सामने साबित करनी होती हैं। यदि आप अपनी बात साबित कर पाते हैं तो केस में आपके जीतने के अवसर बढ़ जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सीधा सा नियम है, जिस व्यक्ति ने जो बात कही है वही उस बात को साबित करेगा। एफआईआर वाले क्रिमिनल केसेस में पुलिस कहती है कि आरोपी ने अपराध किया है, इसलिए यह पुलिस को साबित करना होता है कि इस आरोपी ने ही अपराध किया है। पुलिस अपनी तफ्तीश में ऐसे सबूत ढूंढती है जिससे उस आरोपी के ऊपर अपराध साबित हो। इस तरह से जब आप क्रूएल्टी के आधार पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हो तो यह आपको साबित करना होता है कि पत्नी ने क्रूएल्टी की है। पत्नी डाइवोर्स पिटीशन लगाए तो उसे साबित करना होगा कि पति ने क्रूएल्टी की थी। पड़ोसी के साथ मुकदमे में आपने कहा कि दोनों घरों के बीच खाली पड़ी जमीन आपकी है, तो यह आपको साबित करना पड़ता है कि वह आपकी है। ऐसी कुछ परिस्थितियां आजकल पति पत्नी के मुकदमों में देखी जा रही हैं। पत्नी का प्राय यह आरोप होता है कि उसका स्त्रीधन पति के पास ही है। वह कहती है कि स्त्रीधन वहीं मैट्रिमोनियल हाउस में था, उसे अचानक धक्के मारकर ससुराल यानी कि मैट्रिमोनियल हाउस से बाहर निकाल दिया गया तथा उसका स्त्रीधन उन्हीं लोगों ने रख लिया है। तो दूसरे के धन को कब्जाने से एक तो यह उत्पीड़न होता हुआ नजर आता है, इसलिए इसमें सेक्शन 498 आईपीसी लग जाता है, और अमानत में खयानत भी होती हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए इसमें सेक्शन 406 आईपीसी भी जुड़ जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट और डीवी एक्ट, इनके मुकदमों में भी ऐसे ही ग्राउंड्स ले जाते हैं कि पति पक्ष ने पत्नी के स्त्रीधन को अपने पास रख लिया है। अब क्योंकि यह बात पत्नी की तरफ से आती है कि उसका स्त्रीधन ससुराल वालों के कब्जे में है, तो उसे ही साबित करना चाहिए कि किस तरह से अमानत में खयानत हुई है या कैसे उन्होंने उसका धन रखा है, और कोर्ट को उसके आधार पर ही अपना फैसला लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने 1983 से लेकर 2003 तक के 20 वर्ष देखे हैं, उन्हें याद होगा कि पत्नी जिस भी घरेलू चीज पर हाथ रख दिया करती थी, उसे ही स्त्रीधन के नाम पर पुलिस अपनी गाड़ी में लादकर थाने में जमा करवा दिया करती थी। झूठे आरोपों के सामने झुक जाना भारतीय कानून की विशेषता रही है। यदि ये झूठे आरोप पत्नी या किसी भी महिला द्वारा लगाए जाते हैं तो यह कानून न केवल गूंगा हो जाता है, बल्कि उस झूठे आरोप को प्रश्रय और शेल्टर भी देने लगता है। अभी एक केस में हम पति पत्नी विवाद में पति को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यह विवाद लगभग 12 साल पुराना है और अब कोर्ट केस समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तभी एक दिन पत्नी ने अपने ससुर के ऊपर आरोप लगा दिया कि शादी के 6 महीने बाद, यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले, एक दिन सास घर में नहीं थी तो ससुर ने मेरे साथ रेप कर दिया था। फिर ससुर ने मुझे मेरी सास का एक 9 तोले का सोने का हार दिया कि मैं किसी को ना बताऊं। फिर उसने मुझे धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वो मुझे गोली मार देगा। मैं ससुर की धमकी से डर से किसी को अपनी बात कह नहीं पाई, पीड़ा नहीं बता पाई। अब कहती हूँ उसने मेरा वह हार भी रख लिया है और मुझे गंदी भी कर दिया है। जिस भी व्यक्ति ने उस पत्नी को ऐसा केस करने की सलाह दी होगी, उसके व्यवसाय को हम सब समझ सकते हैं। थानेदार, मजिस्ट्रेट, जज सब इस शिकायत को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन फिर भी कानून का कमाल देखिए कि एफआईआर भी दर्ज हुई, तफ्तीश भी हुई, एंटीसिपेटरी बेल भी हुई, चार्जशीट भी फाइल की गई और अब ट्रायल भी होने वाला है। और ऊपर से तुर्रा यह है कि हमारे कानून के सभी बड़े बड़े मठाधीश ये कहते हैं कि अदालतें काम के बोझ से दबी हुई हैं, पेंडेंसी बढ़ गई है। तो किसने बढ़ाई पेंडेंसी? कौन कानून इसके लिए जिम्मेदार है? इस बात को कोई भी खुर्दबीन के अंदर नहीं देखना चाहता है। तो इन हालातों में से स्त्रीधन वाले हिस्से के लिए आपको लोगों के लिए एक सुझाव है, जैसे ही पत्नी घर छोड़े तो तत्काल उसके खिलाफ पुलिस को सूचित करें कि वह अपना रुपया, पैसा, गहना, जेवर सब लेकर भाग गई है। स्त्रीधन पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह साथ ही आपका कुछ घरेलू कीमती सामान भी ले गई है तो उसकी भी सूचना पुलिस को दें। और मुझे लगता है कि संदेश आप तक पहुंच भी रहा है। आप कहेंगे कि इससे
लाभ क्या होगा? तो इससे बहुत लाभ होगा। यह सबूत हर केस के हर स्टेज पर आपको बचाएगा और यह इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 31 तक अनेक रूपों में आपकी सहायता करेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के इस भाग में, जो कि चैप्टर 2 में पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और आचरण की अनेक बातें सिद्ध की जाती हैं। कौन सा सबूत, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, यह तय किया जाता है। उसका विस्तार तो फिर कभी किसी अन्य वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ इतना बताना महत्वपूर्ण है कि यह आपकी ढाल के रूप में काम करेगा। सिवान बिहार में एक युवक ने कुछ शौर्य दिखाया। दहेज के आरोप के जवाब में उसने ससुर, साले और सास के ऊपर डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 का केस बनवा दिया। उसका कहना था, मैंने दहेज लिया है या नहीं लिया है, यह तो तफ्तीश और ट्रायल के दौरान देखा जाएगा। लेकिन शिकायत में उक्त लोगों ने खुद से यह एडमिशन कर लिया है कि उन्होंने दहेज दिया था। ऊपर बताए सेक्शन में यह सब प्रासंगिक है और कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसमें किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उनके एडमिशन पर आधारित है। मुकदमा लिखा गया और उन्हें सजा हुई। तो पत्नी के घर छोड़ते ही यदि आप उसकी पुलिस सूचना दे देते हैं और उसके ऊपर जो भी संबंधित केस बनता है वह केस बनवा देते हैं, तो यह केस सारे के सारे भावी मुकदमों में आपकी सहायता करेगा, आपको पग पग पर बचाएगा और जो अननेसेसरी इंपीडिमेंट्स आपके मुकदमे में आते हैं उनसे आपकी सुरक्षा करेगा। सामान साथ लेकर घर छोड़ने वाली पत्नी की लिखित सूचना पुलिस में दीजिए और उस पर स्टैंप लगवा लीजिए। पुलिस स्टैंप न लगाए तो एसपी ऑफिस में दीजिए, उनके ईमेल पर भेजिए, पक्का सबूत हो जाएगा और इसे संभाल कर रखिए। यह सारे मुकदमे में आपके काम आएगा। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।